अब आप अपने कांधे पर बिठा लो, धनी हमें उठा लो, धनी अपने कांधे पर बिठा करके अब ये खेल करो। बस खेल जो था वो केवल इतना था कि हम परमधाम के अंदर में भी जिस खेल को खेलने के लिए, जिस खेल का आनंद लेने के लिए यहाँ आए, वो भी खेल केवल इतना ही था कि हम धनी की साहिबी को नहीं पहचान पाए, धनी के सत्ता को नहीं जान सके, धनी के फुल पावर को नहीं जान सके। बस इसीलिए तो ये खेल बना, क्योंकि हमारे अंदर जो खेल की चाहना उठी वो क्या थी कि मैं धनी आपसे तो मैं बड़ा इश्क करती हूँ, मैं आपसे बड़ा प्रेम करती हूँ, मेरे प्रेम से बड़ा कोई प्रेम हो ही नहीं सकता, मैं आपके लिए ऐसा कर सकती हूँ, मैं आपके लिए वैसा कर सकती हूँ। तो धनी ने हमें ये खेल दिखाया और अपनी साहिबी दिखाई। जब अपनी साहिबी दिखाई, जब अपना खेल दिखाया तो इस संसार के अंदर में भेजा। और इस खेल में जब हम आए तो हमने पहले ब्रज की लीला की, ब्रज की लीला में रास रचाया, रास खेले, रास खेल करके हम गोपियों ने कहा धनी हम थक गए। तब ये पृथ्वी परिक्रमा होता है प्यारे सुंदरता जी। जब हम गोपियों ने कहा कि हम तो थक गए, धनी आप अपने कंधे पे बिठा लो। धनी को लगा अरे इनके अंदर से अभी मैं गया नहीं, अभी इनको मेरी साहिबी का पता ही नहीं। तब धनी ने हमें आड़ी की लीला, आड़ी की लीला का मतलब होता है धनी हमारे साथ तो है पर हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं, हमें नजर नहीं आते हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, है तो हमारे साथ, क्योंकि धनी हमें एक पल के लिए छोड़ कर नहीं जा सकते। हमारा धनी, हमारा महबूब, हमारा पिया, हमारा प्रीतम, हमारा प्राणनाथ हमें एक पल के लिए, एक क्षण के लिए छोड़ता नहीं है। बस इतना है कि उसने अपनी लीला करने के लिए हमारी नजरों से ओझल हो गया, हमारी नजरों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम धनी को ढूंढते हैं, खोजते हैं, तलाश करते हैं, तपास करते हैं, हम बिरहा में आते हैं और दुखी होकर के धनी को तलाश करते हैं। पहले सुबह मंदिर जाते हैं, गुम्मट जी में, बंगला जी में, गुरु मंदिर में, सतगुरु जी के पास, श्यामा महारानी के पास। पहले मंदिरों में से ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, जब नहीं मिलते हैं तो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचते हैं? श्यामा महारानी के मंदिर में, जहाँ पर साक्षात श्यामा महारानी हमारे विराजमान है। और जब श्यामा महारानी के पास पहुंचते हैं तो हम गोपियां, हम सखियां सखी भाव लेकर के पूछते हैं, हे श्यामा कहाँ है पिया, कहाँ है धनी, कहाँ है दुल्हा? तो श्यामा महारानी कहते हैं कि गोपियों सखियों, जब आप लोगों ने कहा ना कि मुझे अपने कंधे पे बिठा लो तो वो तो आपको छोड़ के मुझे लेके आए, और जब मैंने भी कहा कि मुझे अपने कंधे पे बिठा लो तो अब तो मैं भी थक गई हूँ, तो अब तो मैं भी थक गई हूँ। तो धनी ने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, उठो और मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही मैं कंधे पे बिठाने के लिए गया, जैसे ही मैं कंधे पे बैठने के लिए गई तो धनी मेरे नजरों से ओझल हो जाते हैं और मैं यहाँ गिर गई। और हम सभी सखियां धाम धनी की दुलारी धनी को ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए, खोजने के लिए वहां से निकलते हैं और चलते चलते धीरे धीरे कहीं झरने, कहीं पानी, कहीं नदियां, कहीं झील, कहीं पशु पक्षियों से पूछते पूछते चौपड़े की हवेली पहुंच जाते हैं। चौपड़े की हवेली में हमें धनी के चरण मिलते हैं और जैसे ही चरण मिलते हैं, हम सब चौपड़ा मंदिर गए हैं ना सुंदर साथ जी, कितने लोग चौपड़ा मंदिर गए हैं? सभी लोग अभी जितना परिक्रमा लगा करके आ रहे हैं सब चौपड़ा मंदिर। चौपड़ा मंदिर में हमने धनी के चरण देखे होंगे, चरण साहिब बने हुए हैं। तो धनी के चरणों के पास जब हम पहुंचे, धनी के चरण मिले तो हमें अब बोध हो गया, हमें ऐसा लगा कि चलो अब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं।
हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ हमारे धनी है, क्योंकि चरण एक निशान मिल गई, एक बोध मिल गया। पाछा निकलो पीछे से। हम धनी के चरणों को देख करके यहाँ से आनंदित होते हैं और आनंदित होकर के ओ बहन जी यहाँ पर देखो जरा। धनी की आरती उतारते हैं, धनी जी का भाव लेकर के वहाँ थोड़ा सा प्रसादी लेते हैं। अब तक तो दुखी थे, क्यों? क्योंकि हमारे धनी, हमारे पिया, हमारे महबूब हमारे साथ नहीं है, हमारी आंखों से ओझल हमें नजर नहीं आ रहा, हम उसे तलाश कर रहे और हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम विधा में हैं। पर वहाँ चरण मिलते ही थोड़ा सा सुकून हमारे अंदर आ जाता है। इसके बाद फिर वही पहाड़ियां, झरने, तालाब, सबकी तलाश करते करते, पूछते पूछते, पशु से पक्षी से पहुंचते पहुंचते हम सिर्फ खेजड़ा की हवेली में आते हैं। और उस खेजड़ा की हवेली में आने से पहले जब हम धर्म सागर तालाब के ऊपर से उतरते हैं तो यहाँ पर धामधनी ने एक सुंदर साथ को आदेशित कर दिया अरे ओए। और कहा कि बाबा भाई जाओ, पन्ना जी में सुंदर साथ हर वर्ष मेरी याद में मेरी लीला की अनुकरण लीला करते हैं, तो जाओ पन्ना जी में जाकर के सेवा करो। तो बाबू भाई सोलंकी जो हमारे हैं, जो गुजरात के ताहर शहर से आते हैं, हर वर्ष सुंदर साथ की सेवा के लिए यहाँ पर समर्पण भाव से पूरे परिवार के साथ सुंदर साथ की सेवा में लग जाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो आप नजारा देख रहे हैं, ये हजारों हजार सुंदर साथ यहाँ पर जो आनंद ले रहे हैं, जो नाश्ते की सेवा ले रहे हैं, जो जल पान कर रहे हैं, ये सेवा हमारे बाबू भाई जो ताहर से पधारते हैं, बाबू भाई करते हैं अपने परिवार के साथ। यहाँ से थोड़ा सा प्रसादी लेकर के हम श्री खेजड़ा की हवेली में पहुंचते हैं और श्री खेजड़ा की हवेली में धाम धनी को मिलते ही, उनकी आरती उत्सव करते हुए, उनके साथ आनंदित होते हुए रात की प्रक्रिया में धाम धनी को साथ लेकर के अब हमारे धनी हमारे बीच आ जाते हैं। अब हमारे धनी हमें नजर आने लगते हैं, अब हमारे धनी हमसे बात करने लगते हैं और धनी को लेकर के उनके साथ वाणी का आनंद करते हुए बिरहा की वाणी को अब छोड़ करके आनंदित वाणी भजने के साथ धनी को लेकर के हम सब अरबाई जी राज महारानी के पास पहुंचते हुए आज की इस परिक्रमा को इसी तरह आनंदित होकर के आज की इस लीला का आनंद करते हैं। ये लीला भी धामधनी ने हमें आड़े की लीला के माध्यम से दिखाई। हमें ये खेल धनी का ही है, धनी के आदेश से ही हम खेल खेल रहे हैं, क्योंकि सारा खेल जितना भी रचा हुआ है तो वो धनी की लीला का है। धनी के कारण ही हम ये खेल देख रहे हैं, सारा खेल धनी ने हमें दिखाया। आइए सुंदर साथ जी, हम सब आनंद के साथ श्री 5 पुण्यवती पावन धरा में, जहाँ साक्षात आज भूपिया प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे तन से विराजमान है, ऐसे धरा धाम का आनंद एक जोरदार जयकारे से लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, आज के आनंद की जय जय।